नमस्कार। सरल आयुर्वेद की श्रेणी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन में हम जल महाभूत की बात कर रहे थे। जल महाभूत और त्रिगुण के संबंध के साथ हम जुड़े हुए थे। आज हमारा अंतिम जो पंच महाभूत बचा है वो है पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत और त्रिगुण का क्या संबंध है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए समझना आवश्यक है, वो हम यहां बताएंगे आपको। तो यही है तमो बहुला पृथ्वी ही। पृथ्वी महाभूत वो तमोगुण से व्याप्त है, वहां पर अधिकता दिखती है तमोगुण की। सुश्रुतसारी स्थान अध्याय 1, तमो बहुला पृथ्वी ही। तो पृथ्वी महाभूत के गुण क्या क्या है? तो एक जड़ता है, गुरुता है, स्थिरता है। जहां जब हैवी वेट है, वजन ज्यादा है, तो वो पृथ्वी महाभूत है। देखो, हम देख ले कि अगर पशु कोई भी लो, तो जो पृथ्वी महाभूत जिसमें ज्यादा है उसके वजन हैवी वेट है, वजन ज्यादा है। पशु पक्षी ये सब पृथ्वी महाभूत, जिनके वजनदार जो है वो सब पृथ्वी महाभूत उसमें ज्यादा है। जो हल्कापन है जहां पर, तो वहां पृथ्वी महाभूत की कमी है। जैसे हम ले लो, हमारे संत पुरुष ले लो, मुनि ले लो, आचार्य ले लो, तो वो हमारे दिमाग में ऐसा है कि अगर वो मोटे हैं तो सात्विक कम है, ऐसा लगता है हमें। ऐसी हमारी दिमाग है, वो प्रभावी नहीं लगते हैं। वह पृथ्वी महाभूत की अधिकता है। गाय और भैंस देख लो, तो भैंस भारी है, तो गाय जो है, गाय उसमें हल्कापन है, उसका दूध भी हल्का है, तो वो सात्विक भी है। और यह भैंस, तो भैंस खुद भारी है, भैंस खुद आलसी है, पानी में पड़ी रहती है, दुर्गंधी रहती है, तो ये सब तमोगुण है। तो उसका दूध जो है, उसका भी, वो भी पचने में, हजम होने में वो भारी है, वो तमोगुण वाला है, क्योंकि वहां पृथ्वी महाभूत की अधिकता पाई जाती है। जो वही भैंस का दूध वो नींद बढ़ाता है। अनिद्रा के जो रोगी है वो भैंस का दूध पिएगा तो नींद आएगी। तो क्यों? वहां पृथ्वी महाभूत, और पृथ्वी महाभूत है तो तमोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा तो नींद आएगी, ज्यादा सोने की इच्छा होगी, आलस होगी, काम करने में स्फूर्ति नहीं रहेगी, वजन बढ़ेगा। ये सब तमोगुण से व्याप्त है। तमोगुण की प्रभाव वहां पर ज्यादा है। यही चीज देख लो, बकरी देख लो और भेड़िया देख लो, तो वही है। बकरी का दूध जो है वो हल्का है, सत्व गुण वाला है, और भेड़िया का दूध ले लो, भारी है। देव और दानव ले लो, यही फर्क है। पृथ्वी महाभूत की जहां जहां अधिकता पाई जाती है वहां तमोगुण प्रभावी रहता है, यह हमें समझना है। तो जहां जहां पर पृथ्वी गुण वाला है वहां पर हमें गुरुता दिखेगी, मंदता दिखेगी, आलस दिखेगी, ये सब तमोगुण। नींद ज्यादा आएगी, ये सब तमोगुण से जुड़ा हुआ है। अभी जो मॉडर्न जो साइंस है वहां पर वजन को एक मापदंड बनाए स्वास्थ्य का, कि आपका वजन कम है तो आप स्वस्थ नहीं है, आपका वजन ज्यादा है आप स्वस्थ नहीं है, आपका वजन इतना होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम भूल जाते हैं कि यहां पर जो आयुर्वेद बताता है उसमें वजन वो मापदंड नहीं है। स्वस्थ से स्वास्थ्य, स्वस्थ जो है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन यहां पर है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। तो हम वजन मापदंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सत्व गुण वाला है उसका वजन कम रहेगा फिर भी वो स्वस्थ रहेगा, और जो पृथ्वी महाभूत से जुड़ा हुआ है वो तमोगुणी है, फिर भी वो स्वस्थ नहीं रहेगा। मन से तो नहीं ही रहेगा, शरीर से दिखाएगा हट्टा कट्टा, लेकिन वो घबरा जाएगा। उसके भीतर एक भय भी रहता है, आलस रहती है, तो वो स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उसका प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन नहीं है। तो ये स्वास्थ्य का मापदंड नहीं है। जैसे जैसे सात्विकता बढ़ेगी तो वजन कम भी रह सकता है, लेकिन स्वस्थता और ज्यादा बढ़ती है। तो
यहां पर क्या है कि वजन जो है वो पृथ्वी और जल महाभूत दोनों महाभूत की जब अधिकता पाई जाती है तहां पर दिखता है। तो वो जो वजन बढ़ेगा तो तमोगुण बढ़ाएगा। तो हम देखो हमारा शरीर है ना, वो सिर्फ पृथ्वी और जल महाभूत से नहीं बना है, वो पांचों महाभूत का एक सम्मिश्रण है। पूरी सृष्टि पंच महाभूत से बनी हुई है, शरीर पंच महाभूत से। तो वजन वो हमारे स्वास्थ्य का मापदंड नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें दो ही महाभूत मौजूद है, पृथ्वी और जल। तो बाकी तीन का क्या? इसीलिए स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है वहां कमी दिखती है, जो आयुर्वेद ने संपूर्णतः पूर्ण की है। आजकल हमारा फैट कल्चर चल रहा है, दूध तो अधिक अधिक फैट वाला चाहिए, क्योंकि वो दिखावा है, दिखने में अच्छा है, लेकिन वो स्वास्थ्य का द्योतक नहीं है। आहार वो पंच भौतिक है। जहां जहां पर पृथ्वी महाभूत की अधिकता रहेगी, वो सभी में तमोगुण ज्यादा रहेगा। जैसे समझ लो कि प्याज देख लो, प्याज कहां पर बनता है? तो भूमि के भीतर, वहां पर वो पलता है। तो प्याज से तमोगुण बढ़ता है। लहसुन ले लो, वो भूमि के भीतर बनता है। कोई भी कंद ले लो, तो जो उपवास के अंदर अगर हमें सात्विकता बढ़ानी है तो कंद मूल का निषेध किया गया शास्त्र में। जो जमीन के भीतर पकता है, जो जमीन के भीतर बनता है, जो फसल जमीन के भीतर से रहती है, वो सभी तमोगुण बढ़ाने वाली है। और क्योंकि वहां पर पृथ्वी महाभूत की अधिकांश है, पृथ्वी महाभूत अधिक है, तो ये इसीलिए वो पृथ्वी महाभूत अधिक होने का कारण वहां उसका तमोगुण से संबंध है या तमोगुण से व्याप्त है। पृथ्वी भारी है। हमारी सृष्टि में जो भारीपन है वहां पर कौन क्या है? तो धातु है। वो कहां से निकलती है? तो पृथ्वी के भीतर से निकलती है। जमीन के भीतर से जो चीज, जो खनिज निकलते हैं, जो लौह तत्व निकलता है, जो कुछ भी धातुएं निकलती है, वो सब वेट, वजन ज्यादा है उसका। कम किसका है? तो जमीन के बाहरी चीज है। तो ये जो धातुएं हैं जो खनन से निकलती है, उससे कम वजन जल का है और उससे कम वजन वायु का है। तो स्टेप बाय स्टेप ये ऊपरी ओर। तो यहां पर तमोगुण है, जल का वजन कम है, तो वहां सत्व और तमोगुण है, और वायु जो है वहां पर रजोगुण आता है। और उससे आगे जाएंगे तो आकाश, जहां पर वजन ही नहीं है, तो पूर्ण सत्वगुण रूप है। तो जैसे जैसे पृथ्वी गुण की कमी होती जाती है, पृथ्वी महाभूत कम होता जाता है, वैसे वैसे सात्विकता की ओर हम जाते हैं। वहां पर हम लघुता आती है। तभी आयुर्वेद में जैसे जैसे सात्विकता ओर जाते हैं, वहां स्वस्थता की ओर जाते हैं। तभी ही लंघन करने वाली जो चीज है, जो हमें लघु बनाती है, जो लघु अन्नम है, जो हल्के है, ऐसा खुराक, ऐसा आहार हमें स्वस्थ बनाता है। इसीलिए शास्त्र में, धर्मशास्त्र में उपवास का महत्व है और आयुर्वेद शास्त्र में लंघन का महत्व है। अगर स्वस्थ होना है तो लंघन से शुरुआत करते हैं, निरामय होना है तो लंघन से शुरुआत करते हैं। ये निरामीकरण का जो काम है वो लंघन से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वहां तमोगुण कम हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी महाभूत की कमी होती है। तो आयुर्वेद शास्त्र जो है, आयुर्वेद शास्त्र पूर्ण पंच भौतिक, पंच महाभूत से शुरू करके आगे बढ़ता है। तो ये पंच महाभूत को अगर हम समझेंगे कि जो चीज है सृष्टि के बाहर है, वही पंच महाभूत हमारे भीतर है, और यही पंच भौतिक स्वरूप में शरीर बना है, और उसको स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए यही पंच महाभूत का जो विज्ञान है उसको हमें अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। अगर वो हम समझ लेंगे तो फिर स्वास्थ्यता की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पर पंच महाभूत और त्रिगुण का जो संबंध है, वो संबंध को आशा है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। और अभी हम नेक्स्ट सेशन में आगे क्या है वो देखेंगे। धन्यवाद।